झारखंड से मिस्टर शशि शेखर न्यूज़ में बने हुए हैं। आप बता सकते हैं कि क्यों? सर, जो मिस्टर शशि शेखर हैं, इन्होंने दक्षिण अमेरिका की सबसे हाईएस्ट पीक माउंट एकंगुआ पे चढ़ाई कंप्लीट की है सर, इसलिए सर ये न्यूज़ में बने हुए हैं। डीएमएफटी क्या होता है, ये चर्चे में क्यों है? सर, डीएमएफटी स्टैंड फॉर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड ट्रस्ट। और सर, जो जहाँ पे माइनिंग एरिया में सर ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए ये ट्रस्ट बनाया गया है 2015 में अंडर प्रधानमंत्री खनिज कल्याण योजना क्षेत्र। इसमें सर जो 60% फंड है उसको इस्तेमाल करना है प्रायोरिटी सेक्टर के लिए, जैसे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ, एजुकेशन, और बाकी के 40% इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये चर्चा में क्यों है? सर, झारखंड में 32 कोल ब्लॉक हैं जो कि बंद पड़े हुए हैं और उसके चलते सर डीएमएफटी में पैसा नहीं आ रहा है और उन एरियाज़ का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो गवर्नमेंट अब इस प्रोसेस में है कि वो बंद कोल ब्लॉक्स को वापस से चालू करवाया जाए ताकि डीएमएफटी में पैसा आए और उसके बाद सर डेवलपमेंट हो सके। क्या आपको फील होता है कि डीएमएफटी का सही ढंग से इस्तेमाल हो रहा है? सर, जैसा कि मैंने न्यूज़पेपर में देखा है कि धनबाद में डीएमएफटी का जो रुपए फंड में, मतलब जो फंड में रुपए आए, उसका सर इस्तेमाल पर्सनल जिम और बाकी चीज़ों के लिए किया गया। और अलग अलग जगह से भी ऐसी न्यूज़ आती है। तो सर मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं डीएमएफटी फंड का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो आपको क्या लगता है, कैसे ये सही ढंग से हो सकता है? सर, जब एक मॉनिटरिंग कमेटी रहेगी जो इंश्योर करेगी कि रुपए जो है वो ठीक ढंग से एलोकेट हो रहे हैं या नहीं, या फिर जैसे हमने सर देखा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना में काफ़ी करप्शन हो रहा था, उसको जो सर जीपीएस से जो है टैगिंग कर दिया गया। तो सर कुछ वैसा चीज़ अगर रहेगा ना कि कहाँ रुपए का इस्तेमाल हो रहा है, तो सर मुझे लगता है कि फिर वो चीज़ सही हो जाएगा। अभी नगर निकाय चुनाव में जो है ट्रिपल टेस्ट करवाया जा रहा है, मतलब ट्रिपल टेस्ट का बात चल रहा है। ये क्या है? सर, 3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया कि जब आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का चुनाव करवाते हैं तो आपको ओबीसी को आरक्षण देने से पहले ये इंश्योर करना है कि आप ये सर्वे करवाएं और देखें कि जितना आपके यहाँ ओबीसी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से रिप्रेजेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सर इसीलिए ये म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन जब यहाँ पे होने वाला है उसके लिए सर करवाया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए कि इसके पहले जो पंचायत चुनाव करवाया गया था उस समय क्या ये ट्रिपल टेस्ट हुआ था झारखंड में? नहीं सर, चूँकि 15 फाइनेंस कमीशन का रुपए ड्यू था और बहुत से डेवलपमेंट काम पेंडिंग थे, इसलिए बिना ओबीसी को आरक्षण दिए हुए और बिना ट्रिपल टेस्ट करवाए हुए सर पंचायती चुनाव करवाया गया था। अभी आपने जिक्र किया 15 फाइनेंस कमीशन का। गवर्नमेंट ने हाल ही में 16 फाइनेंस कमीशन का भी गठन किया है। क्या आप बता सकते हैं कि उसके चेयरपर्सन कौन है? सर, उसके चेयरपर्सन मिस्टर अरविंद पनगरिया हैं सर। मैया सम्मान योजना जो काफ़ी न्यूज़ में बनी हुई है, आप कहाँ तक सहमत हैं और क्या इसको अब बंद कर देना चाहिए? सर, जैसा कि हम जानते हैं कि झारखंड में फीमेल की जो कंडीशन है वो बहुत ख़राब है। वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन भी कम है और डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। तो सर शॉर्ट टर्म के लिए सही है सर, लेकिन लॉन्ग टर्म में मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट को विमेन एम्पावरमेंट पे ध्यान देना चाहिए, एजुकेशन पे, हेल्थ पे और इनकम अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी चाहिए ताकि महिलाएं सशक्त हो सकें। और सर इससे जो है फिर राज्य के डेवलपमेंट में भी सर बहुत मदद मिलेगी सर। तो शॉर्ट टर्म में मैया सम्मान योजना सर ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए एजुकेशन पे, हेल्थ पे और इनकम जनरेशन पे। झारखंड सरकार ने डीजीपी अपॉइंटमेंट का जो तरीका है उसमें बदलाव किया है। आप बता सकते हैं क्या बदलाव हुआ है? सर, झारखंड सरकार ने हाल ही में जो डीजीपी के अपॉइंटमेंट का जो प्रक्रिया बनाया है वो एक सिलेक्शन कमेटी होगी जिसको हेड करेंगे रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज। साथ ही साथ उसमें सर चीफ सेक्रेटरी होंगे, उसके बाद जो है होम सेक्रेटरी से होम डिपार्टमेंट से सेक्रेटरी या
प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे, साथ ही साथ आपको जेपीएससी के अध्यक्ष या उनके द्वारा अपॉइंट किया गया कोई नॉमिनी और एक रिटायर्ड डीजीपी, इतने लोग सर सिलेक्शन कमेटी में रहेंगे। और यूपीएससी के भी एक नॉमिनी सर यहाँ पे आएंगे और अपॉइंटमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर।